मैं सबसे पहले मनोज जी से पूछ रहा हूं। मनोज जी, यू आर इन द स्टूडियो। अभी एक सपा के नेता का फोन आया, बात हो रही थी मेरी, वो कह रहे भैया पिछला वोटिंग भी जुम्मे के दिन थी, आज भी जुम्मा, पिछला जुम्मा पास, ये जुम्मा हमारे पास। आपका आकलन क्या कह रहा है? सपा बहुत खुश है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जुम्मे पे यदि मेरे पास है तो सबसे पहले तो यही पूछना चाहिए कि भाई तब बीजेपी के ऊपर धार्मिक बातों के क्यों आप आरोप लगाते हैं? यानी कि जुम्मे पे आप खेल रहे हैं और मुसलमानों पे खेल रहे हैं। तो ये देखिए ऐश्वर्या जी, चीजों को जो वोट परसेंटेज गिरता है तो लोगों को ये लगता है कि शायद सरकार के अगेंस्ट में गया या सरकार के पक्ष में गया, लोग उसको बचाने के लिए पोल कर रहे हैं या गिराने के लिए कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा एक मेथड है कि आप जो पिछले चुनाव में वोट परसेंटेज कम हुआ जिसको लेकर काफी विवाद हुआ, आप यूपी का ही, आप चूंकि यूपी के सपा की बात किए थे, तो पिछले 8 विधानसभाओं का आप 2022 के विधानसभाओं में हुए पोल को यदि ध्यान से देखेंगे तो ट्रेंड सब वही दिख रहा है। जैसे मान लीजिए कि विधानसभा ए में यदि 65% वोट पड़ा 2022 में, फिर वो विपक्ष के नेता कहते हैं कि देखो 2 बजे से पहले कितना हुआ और 2 बजे के बाद कितना हुआ। सपा के नेता क्लियरली कहते हैं भैया ये चेक करो कि नमाज से पहले कितना हुआ, नमाज के बाद कितना हुआ। तो फिर ये बीजेपी के ऊपर क्या आरोप लगाते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान आप कर रहे हो और हम नहीं कर रहे? वो तो यही तो मैंने आपको बात बोला कि जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जुम्मा में हमारे हैं, तो यानी कि जुम्मा में तो आप खेलना चाह रहे। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो 2 बजे के बाद का पोल देखते हैं, न कि सुबह का पोल देखते हैं। यदि कोई खड़ा होकर ये बताए कि भारत के किसी भी छोर में, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, कि मुस्लिम जो वोटर होते हैं वो क्या सचमुच बीजेपी को वोट करते हैं? आज के डेट में आप चैनलों पर डिबेट में देखेंगे या उनके ऊपर जो लोग जाकर इंटरव्यू लेते हैं, वो कहते हैं सबसे बड़ा बेरोजगारी है, और जानते हैं उसमें कहने वाले ये जो जोड़ी है मोदी और योगी की, जो आप इस समय बरेली में देख रहे हैं लाइव, ये बीजेपी के लिए एक और एक का काम करेगी, हाँ या ना? 200% करेगी, और हो भी रहा है। योगी और मोदी का जोड़ी ऐसा है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, और वो कॉम्बिनेशन दिखने लगा है मनोज, दिखने लगा वो कॉम्बिनेशन दिखने लगा है। ओनली मी एंड मनोज सिंह फॉर अ सेकंड गरिमा जी, विद दीस विजुअल्स लाइव, वो अपना कॉम्बिनेशन दिखने लगा है। वो मैं सिर्फ वो कुर्सी वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो तो धामी जी के साथ भी हुआ था, मैं वो वाली बात मैं कह रहा हूं। एक बॉडी लैंग्वेज होता है, अगर मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूं, या अगर मैं पंकज जी के साथ कंफर्टेबल हूं, या मैं अगर राजेश गुप्ता जी या फिर सुधांशु के साथ कंफर्टेबल हूं, तो वो दिखता है कि मैं आपके साथ कितना कंफर्टेबल हूं। हाउ कंफर्टेबल बोथ दीज लीडर्स आर। योगी और मोदी की जो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो भी दिखती है, और देखिए, और वो क्लिक करती है एकदम। पूरे पब्लिक उसको पसंद करता है। और आप देखिएगा जहां भी मोदी और योगी एक मंच पे आते हैं, उस सभा का, उस सभा स्थल का एक रौनक ही अलग सा दिखता है, और लोग काफी उत्साहित होकर वहां भाग लेते हैं। और वो जितने भी वहां पे स्पीचेज होते हैं, लोग उससे आकर्षित होते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जो मोदी की सोच है, योगी जी उसको कई गुना आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये दोनों जोड़ी उत्तर प्रदेश में आज सारे गठबंधन को एक साथ लाने के बाद भी मुश्किलों में खड़ा करके रखी हुई है, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि हम कैसे यहां। ओके मनोज जी, पंकज शर्मा जी, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है दूसरा चरण मोर और लेस इज डन? रेणु जी को भी ले आइए मनोज जी की जगह। पंकज जी, सुधांशु जी आ रहा हूं उसके बाद। बार बार ये कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि नरेंद्र भाई मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, दोनों की बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे की उपस्थिति में कितनी कंफर्टेबल रहती है। इसी से जाहिर है कि अंदरूनी संबंध दोनों के बीच कैसे हैं। अच्छा, और पूरा देश जानता है, भारतीय जनता पार्टी में अंदर अंदर जो चर्चाएं चलती हैं उसमें सब लोग ये जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच किस तरह के संबंध हैं। उत्तर प्रदेश में जब कुछ लोगों को केंद्र से भेजा गया, थोपा गया, उन्हें मंत्री बनाने की कोशिश की गई, योगी जी ने एकदम हाथ खड़े कर दिए, नहीं दिए वो पद जो उनसे कहा गया था देने के लिए। अरे योगी जी नरेंद्र भाई मोदी के स्पर्धी हैं, वो अगले प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों के मन में बसे हुए हैं। लोग खुलकर कहते हैं कि नरेंद्र भाई के बाद योगी जी। तो संबंध कैसे हैं दोनों के बीच का, जो आप बता रहे हैं कि बड़ा उम्दा रसायन शास्त्र है, आप वो छोड़िए ना, कैसा है आप वो छोड़, आप यू आर मोर कंसर्न अबाउट मोदी एंड योगी। आप ये बताइए कांग्रेस क्या कर, बार बार आप ये बताइए ना कि ये जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और सपा के नेता कि पिछला जुम्मा पास, ये जुम्मा हमारे पास, व्हाट इज दिस?
हाँ, तो जिन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उसे लगता है कि यहाँ उसकी जीत मुश्किल है, वहाँ आज आपने देखा नहीं दूसरे चरण के मतदान के दौरान क्या हुआ। बरेली चलाओ। हर जगह मतदान की गति को धीमा करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। अच्छा। घंटों ईवीएम मशीनें बंद पड़ी रहीं, लोगों को कतार में आगे बढ़ने से रोका गया और पूरी ये कोशिश की गई कि मतदान का प्रतिशत उन निर्वाचन क्षेत्रों में ठीक न रहे, बहुत कम रहे, जहां भारतीय जनता पार्टी को अपने पक्ष में वोट जुटाने ओके पंकज शर्मा जी, रेणु मित्तल क्विकली, राजेश जी की जगह नरेश कौशिक ले आइए और फिर मैं सुधांशु जी से जवाब ले रहा हूं। रेणु जी आपका क्या आकलन है? का पता है, देखो सबको इस बात का पता है कि अगर मोदी जी फिर अच्छी बहुमत के साथ वापस आ गए तो सबसे पहले तो कल्याण जो है वो योगी जी का ही होगा। कोई चाहे ना चाहे आप दोनों चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। भाई राजेश जी की जगह नरेश कौशिक को ले आइए, पॉलिटिशियंस को बाद में लाऊंगा गरिमा जी। नहीं रेणु जी, मेरे को ऐसा लगता है कोई चाहे ना चाहे आप और पंकज शर्मा जी की जो मित्रता है वो जरूर चाहती है, ये जो आपका डुओ है ये जरूर चाहता है कि आते ही कुछ हो। ये मैंने हर बार देखा है। मैं आपसे हिंदी में पूछूं, इंग्लिश में पूछूं, जवाब आपका यही होता है, ऐश्वर्या यू आर नॉट अवेयर व्हाट्स गोना हैपन व्हेन मोदी कम्स टू पावर। रेणु जी नो यू आर लाफिंग बट आई एम सीरियस। ऐसी बात नहीं है। देखिए आप अमित शाह जी और योगी जी के संबंध देखिए, कैसे उनको बार बार हटाने की कोशिश करी गई। ये तो दुनिया से छुपा हुआ नहीं है ना। अच्छा। और जो आरएसएस ने उनको बचाया रिपीटेडली, उसका अभी नतीजा देखिएगा। फिर एक राउंड कोशिश होगी ये पावर में आने के बाद। तो ये तो बहुत जग जाहिर है, कोई नई बात नहीं है। और ये बीजेपी भी जानती है, आरएसएस भी जानता है, आप भी जानते हैं, सभी लोग ये जानते हैं। और जहाँ की जब चुनाव की बात है कि जहाँ इतना लो परसेंटेज चल रहा है, इससे बीजेपी बहुत वरिड है, बहुत ज्यादा वरिड है। नरेश कौशिक ओपनिंग कमेंट्स और उसके बाद सुधांशु जी, तीनों का जवाब दे रहे हैं एक साथ। सुधांशु जी, नरेश जी बोले नहीं, उसके बाद फिर मैं एक साथ ला रहा हूं आपके पास बराबर का। कौशिक जी, व्हाट डू यू फील? जी, मुझे ठीक से आवाज सुनाई नहीं दे रही है, कृपया अपना सवाल दोहराइए। मेरा सवाल साफ है, दो चरणों के बाद आपको क्या लग रहा है? बीजेपी 400 पार 350 पार की तरफ बढ़ रही है, या जो विपक्ष कह रहा है कि पहला जुम्मा पास, दूसरा जुम्मा हमारे पास? देखिए, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मतदाताओं ने किस तरह से अपना निर्णय दिया है ये तो हमें 1 जून को पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्साह दोनों तरफ से है और भारतीय जनता पार्टी का जो आक्रामक रूप पिछले 1 हफ्ते में सामने आया है, उससे उनको लगता है कि पहले चरण में कुछ कमी शायद रह गई थी और मतदाता जितनी ज्यादा तादाद में आने चाहिए थे बाहर, वो नहीं आए। और अब हो सकता है कि दूसरी बार वो मतदाता ज्यादा आए तो कुछ उनको संतोष मिले।